राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी। जय थैंक हिंद। यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। बस एक सवाल मेरा और है, बड़े डिटेल से आपने बताया तो मुझे लगता है कि आज हम बैठे हैं तो एक चीज़ मैं आपसे और समझ लूँ। जो पिछले 2 दशक से हम अमेरिका के साथ रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से इतना बड़ा यू टर्न अमेरिका की तरफ से हम कैसे देख सकते हैं? इसमें मैं क्वाड समिट को इंक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि जब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने का एक स्टेटमेंट, इंडो पैसिफिक की जगह इस बार उन्होंने एशिया पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया। क्या वो एक इशारा है कि अमेरिका जिस लिहाज से भारत को यूज करना चाहता था, भारत उस हिसाब से यूज होने के लिए तैयार नहीं है, या हटकर आप देख रहे हैं चीजों को? नहीं, आपने एक्चुअली इस बहुत आप एक्चुअली करीब आ गए इस चीज़ के लिए। जिस तरीके से अमेरिका चाहता था कि भारत चाइना से दूर हो, जी। रशिया से दूर हो और अमेरिका के ब्लॉक में आ जाए, वो भारत नहीं कर पाया। और इसीलिए दूसरा है कि भारत की जो ग्रोथ है, उसको देख के अमेरिका चिंतित है। ओके। बिकॉज़ वो जानता है कि ये एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है। मिलिट्री पावर नहीं बोलूँगा मैं, जी। बिकॉज़ मिलिट्री पावर हमको बनने में कई साल लग वक्त। जाएँगे। ठीक है। बिकॉज़ अगर आप अपना जीडीपी 1.5% 6% देंगे बजट को, तो आप उस मिलिट्री पावर आप उसको कैसे बन पाएँगे? तो इस मेरा ये मतलब है कि अगर आप इकोनॉमिक पावर या आपका जो ग्रोथ जिस हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने अराउंड 6.4%, 6.6% आपका प्रेडिक्ट किया है और आईएमएफ ने, तो अब अमेरिका ने इसको देखा कि हम भारत हमारी कोई भी चीज़ को मानता नहीं है, सुनता नहीं है। जी। अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी अपना लगा के चलता है और इस हिसाब से अगर हम भारत को सपोर्ट करेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। जी। और इसीलिए अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान का झुकाव चाइना पर है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान अमेरिका की भी बात मानता है और हर एक चीज़ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। क्रिप्टो करेंसी की भी आप जानते हैं जी। बलूचिस्तान में प्लांट लग रहा है। दूसरा, अमेरिका को पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में चाइना को रोकने के लिए चाहिए। बिकॉज़ आज चाइना अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और अमेरिका भी चाहता है कि चाइना का दबदबा अफ़गानिस्तान में नहीं बने, क्योंकि ग्वादर पोर्ट अगर उसके कब्ज़े में आ जाएगा, चाबहार भी आ जाएगा, तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस एरिया को डोमिनेट करना। ओके। दूसरा, बांग्लादेश का भी एक इश्यू आ जाता है और इसको बांग्लादेश के लिए भी पाकिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका को, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। बट जिस तरीके से बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान के ऊपर है, तो पाकिस्तान को भी अपने राइट साइड में रखना बहुत ज़रूर है अमेरिका के लिए। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस कहाँ जा रहे हैं? देखिए, आपको जो अमेरिका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जिस तरीके के आपके रिलेशंस थे, वो आज नहीं। जी। बिकॉज़ ट्रम्प हर एक चीज़ एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है और अभी उसने भारत का टैरिफ अनाउंस नहीं किया है। 26% का जो 90 डेज़ का डेडलाइन थी, वो ऑलरेडी पार हो गई है। बाकी देशों की चिट्ठियाँ निकल गई हैं टैरिफ की। जी। भारत को आई थिंक 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है और ये जो ट्रेड डील अभी इसमें हो रही है, इसमें आप देखोगे, जो आज ट्रेड डेफ़िसिट है, $87 बिलियन का ट्रेड डेफ़िसिट है। जी। तो ये $87 बिलियन का अमेरिका चाहता है कि 2030 तक भारत और अमेरिका का जो ट्रेड, आपसी हाँ। ट्रेड $500 बिलियन तक पहुँचे। ओके।
और जब ये 500 पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो 87 की जो फिगर आप देख रहे हैं, आपकी जी, ये खत्म हो जाएगी। तो एग्री। अमेरिका एक लॉन्ग टर्म की सोच रहा है, इसीलिए आप देखेंगे भारत के ऊपर इतने टैरिफ नहीं लगने वाले, जी, बिकॉज़ टैरिफ्स को ऑफसेट किया जाएगा ट्रेड से। और यही हम देखेंगे अभी जो काफ़ी एरियाज़ में एक डिसएग्रीमेंट है, पर आने वाले वक़्त में 1 महीने में आप देखना ये जो सारी जो डिसएग्रीमेंट है भारत को मानना पड़ेगा। माननी पड़ेगी। तो इस पे आज नज़र हाँ, बनी रहेगी कि क्या आज कुछ होता है क्योंकि हाँ, बीच-बीच में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ सीनेटर बिल लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो रूस से तेल खरीदेगा उस पे 500 100 टैरिफ जो है वो लगाएँगे, लेकिन इंतज़ार करेंगे कि क्या कुछ होता है। हाँ, लेकिन हाँ, शुक्रिया, बिल्कुल। शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, थैंक यू आप आए और तमाम मुद्दों पर आपने इतनी गंभीरता से बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू। जय हिंद राजीव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।